हेलो फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। देरी न करते हुए हम अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? एकल तंतु गुच्छ वाला डीएनए, बी एकल तंतु गुच्छ वाला आरएनए, सी दोहरे तंतु गुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। इसका आंसर है ए एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए। अब हम आगे चलते हैं। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। बी परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। सी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं। डी सभी विषाणु सहजीवी हैं। इसका आंसर है सी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ए पोलियो, बी HTLV, सी TMB, डी HIV। इसका आंसर है HTLV। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है ए रेट्रोवायरस, बी प्रतिरक्षा विषाणु, सी अर्बोवायरस, डी लेंटिवायरस। इसका आंसर है सी रेबोवायरस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन के लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन NDA 2011 में पूछा गया है। इसका आंसर तो आपको बताइए, अर्बोवायरस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु। इसका आंसर है प्रोटोजोआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इबोला क्या है? ए वायरस है, बी बैक्टीरिया है, सी प्रोटोजोआ है या डी कवक है? इबोला एक वायरस है। इसका आंसर है ए। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? इस ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी हीस्ट। इसका आंसर है सी लैक्टोबैसिलस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ए साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी सूडोमोनास, डी इकोली। इसका आंसर है राइजोबियम, बी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ए दालें, बी चावल, सी गेहूं, डी गन्ना। इसका आंसर है ए दालों के साथ। यह क्वेश्चन UPPCS 2019 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। ए मृतोपजीवी, बी प्रोटोपघटनी, सी सहजीवी या डी पराश्रयी। इसका आंसर है सहजीवी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर,
सी एंजाइम्स क्रिया नष्ट कर कर, डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर, रा और यार ढककर। इसका आंसर है बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ए किण्वनीकरण, बी उर्वरीकरण, सी संदूषण, डी कंपोस्टिंग। इसका आंसर है ए किण्वनीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? ए शैवाल, बी फर्न, सी कवक, डी लाइकेन्स। इसका आंसर है कवक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? ए कवक के बीजाणुओं का पुंज, बी कवक तंतु का प्रकार, सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। इसका आंसर है सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम, यह वही मशरूम है जिसे हम आम भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं, जो पेड़ों पर उगाते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये इनकी खेती अलग की जाती है खाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? आटे है यहाँ। ए ताप में वृद्धि, बी द्रव्य के परिणाम में वृद्धि, सी यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, और डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। इसका आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यीस्ट एक है, क्या है? कॉमन क्या है? ब्रायोफाइटा है या कवक है या शैवाल है जीवाणु? यीस्ट है कवक। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, सी संरक्षक यानी कि पॉजिटिव के रूप में कार्य करता है, डी इससे स्वादिष्ट बना देता है। ए, इसका आंसर है ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ए इयान फ्लेमिंग, बी अमीबा, सी यीस्ट, डी पैरामेसियम। इसका आंसर है सी यीस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंस और रॉबर्ट कोच। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कृत्रिम प्रोसेस से, एक जीवाणु से, कवक से, या विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से? इसका आंसर है कवक से, सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफ्लाविस किससे बनते हैं? ए कवक से, बी जीवाणु से, सी शैवाल से, डी विषाणु से। इसका आंसर है कवक, ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुजली का रोग, इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, बी कवक, सी सूक्ष्म कीट, डी प्रोटोजोआ। इसका आंसर है कवक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम
को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में इनके सहजीवी सहचार्य हैं। ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक, डी कवक और मॉस। इसका आंसर है बी कवक और शैवाल और कवक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ए कॉर्टिकोल्स, बी टेरिकोल्स, सी लिग्निकोल्स और डी सेक्सिकोल्स। इसका आंसर है डी सेक्सिकोल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? ए जीवाणु से, बी लाइकेन से, सी विषाणु से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी लाइकेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक को प्रसिद्ध उदाहरण है? ए लाइकेन्स, बी मैथिल मर्क्यूरी, सी गुलाब का पौधा, डी सूरजमुखी का पौधा। इसका आंसर है ए लाइकेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ए स्पाइरोगायरा, बी लेमिनेरिया, डी उडोगोनिया, सी उडोगोनिया, डी ग्रेसिलेरिया। इसका आंसर है बी लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैवाल वैज्ञानिक यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? ए कवक, बी शैवाल, सी जीवाणु, डी लाइकेन्स। इसका आंसर है सी जीवाणु। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लेकिन इनसे कौन सा सुपोषित है? ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम, डी टिड्डा। इसका आंसर है शैवाल। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।